If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या आप भी रैट रेस में शामिल हो के परेशान हो गए हैं? क्या आप इस रैट रेस से निकलना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि जब आप सोएं तो आपका पैसा जो है आपके लिए काम करे? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लाई हूं जिसमें आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। एक ऐसी बुक जिसने लाखों करोड़ों लोगों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, जिनकी लाइफ चेंज की है, और उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इसमें जो ऑथर हैं वो पुअर डैड उनके खुद के डैड हैं, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी जो है हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। और रिच डैड वो अपने मुंह बोले डैड यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड को कहते हैं, जिनसे वो बहुत ज्यादा लेसन सीखते हैं और सीखते हैं कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। रिच डैड बताते हैं कि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमेशा हमें अपने माइंड से ये पूछना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि हमें जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं वो दिखे और हम जो है अपने दिमाग को यूज करके जो पैसे कमाने के तरीके ढूंढ सके। पहला तरीका जो रिच डैड ऑथर और माइक को सिखाते हैं वो ये है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उनका पैसा जो है उनके लिए काम करता है। रिच डैड ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी भी ज्यादा पैसा होना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके जो इमोशंस हैं, जो फियर और डिजायर्स हैं, नॉर्मली वो उन पर ही जो है एक्शंस लेते हैं। वो हमेशा जो है अपने फियर से जो है रोज उठते हैं, काम पे जाते हैं और जो है पैसे कमाते हैं। वो कभी भी जो है अपने पैशन से ड्राइव नहीं ले पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि कैसे हम जो इन इमोशन से हट के सोचें और कैसे हम जो चीजें हैं, जो अलग अलग जगह हैं वहां पे अब जो अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है उनको देखें कि कैसे जो पैसा है वो बनाया जा सकता है। जब हम हर जगह अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट करते हैं तो बाकी का काम जो है वो अपने आप ही होने लग जाता है। रॉबर्ट और जो माइक है वो ये देखते हैं कि कैसे जो है वो डिस्कार्डेड कॉमिक बुक से एक लाइब्रेरी खोल सकते हैं और लोगों से जो कॉमिक बुक्स पढ़ने से एक फीस लेके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3 महीने तक ये बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद एक लड़ाई होने की वजह से उनको ये लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी। लेकिन जो पहला लेसन रिच डैड रॉबर्ट और माइक को सिखाना चाहते थे वो सक्सेसफुली उनको सिखा पाए, और वो ये था कि कैसे जो पैसा है वो रिच लोगों के लिए खुद काम करता है। सेकंड लर्निंग जो रिच डैड देते हैं वो ये है कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि हम कितना पैसा कमाते हैं, ये है कि हम उस पैसे से क्या करते हैं, हम उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। जो ज्यादा पैसा है वो कभी भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। सर्वे भी बताता है कि कैसे केबीसी और लॉटरी में जीते गए पैसे लोग दोबारा से हार कर या दोबारा से उनको गवा कर कैसे पहले से भी बुरी जिंदगी में आ जाते हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं उनको ये नहीं पता होता कि उस पैसे को किस तरीके से खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। ऑथर जो है पहली बार रिच डैड पुअर डैड बुक में एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस बताते हैं।
वो इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझाते हैं। एसेट ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसे डालती है, उसको हम एसेट कहते हैं। और ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसे निकलवाए, वो हमेशा एक लायबिलिटी होती है। ऑथर पहली बार बताते हैं कि जो आपका घर है वो आपकी एसेट नहीं है, जो कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग सोचते हैं। आपका जो घर है वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा, उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस आते हैं, और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि उस घर में अगर हम पैसे नहीं लगाते और उसको हम कहीं और लगाते, किसी और अपॉर्चुनिटी में लगाते, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो अमीर लोग हैं वो ये बताते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो उनका घर है वो उनकी एसेट नहीं, उनकी लायबिलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि ऑथर ये कहते हैं कि आपको बड़ा घर नहीं लेना चाहिए। ऑथर सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि आपको पहले अपनी इनकम एसेट्स में लगानी चाहिए, और एसेट से इतने पैसे आने चाहिए कि आप जो है वो घर खरीद सकें। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनका डिफरेंस समझें और एसेट्स पर पैसा लगाएं, ना कि लायबिलिटीज पे। जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा एसेट्स पर पैसा लगाते हैं, पर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लायबिलिटीज को खरीदकर हमेशा सोचते हैं कि वो जो है वो एसेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ पे अपना बिजनेस माइंड करने से मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है अपनी एसेट कॉलम पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमें अपनी एसेट जो है उनको बढ़ाना है, ताकि उनसे जो है हमारी इनकम बढ़ सके। ऑथर जो है गरीब और अमीर लोगों में एक डिफरेंस बताते हैं कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं वो अपना हार्ड अर्न मनी जो है अब लग्जरीज पर स्पेंड करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा जो एसेट से जो इनकम जनरेट होती है उनसे अपनी लग्जरीज पे जो है पैसे स्पेंड करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है पहले जो है एसेट बिल्डिंग पर ध्यान दें और उसके बाद जो है अपने शौक पूरे करें। ऑथर ये भी कहते हैं कि आपने जो एक बार जो पैसे इन्वेस्ट कर दिए उसको आप कभी भी मत निकलवाइए। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके लिए एक अच्छा एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होगा जो 24 घंटे आपके लिए काम करे। तो इसी तरीके से जो आपका पैसा है वो हमेशा आपके लिए काम करता रहे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसको विड्रॉ ना करें। इसलिए जो एसेट्स हैं उसमें जो रियल एसेट्स हैं उसमें ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि आप जो है रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अगर रेंट मिल रहा है तो उससे आपको जो है उससे आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो है रॉयल्टी इनकम भी मिल सकती है। कोई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई आपने म्यूजिक क्रिएट किया है, कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, तो आप जो है उनसे जो है बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और उससे जो है आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जब सो भी रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम कर रहा है। कैसे जो स्टॉक्स हैं वो भी जो आपके लिए एक एसेट का काम करते हैं, कि आप एक जो कंपनी है उस पर पैसा लगाते हैं और जब वो कंपनी ग्रो करती है तो आपका जो स्टॉक है वो भी ग्रो करता है। तो इस तरीके से हमेशा एसेट्स पर जो है पैसे लगाएं और अपनी लायबिलिटीज को जो है कम से कम रखें। नेक्स्ट पॉइंट है द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोगों को पता होता है कि उन्हें पैसे कैसे बनाने हैं, वो हमेशा अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में स्पेंड करते हैं, वो हमेशा अपना टाइम डिवोट करते हैं ताकि जो है उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो हो सके। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ग्रो होने का मतलब ये है कि उनके पास जो है और लोगों से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, उन लोगों को हिडन अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं,
वो जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। ये सिचुएशन को अल्टर करके वो जो है उस चीज को अपने फेवर में लेके आते हैं। तो वो जो हमेशा फ्यूचर में चेंज होता है उससे हमेशा अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, और नॉर्मल लोगों की तरह वो जो चेंज है उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि एक्साइटमेंट के साथ जो है उससे जो है वो बेनिफिट लेते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स कि हम अपने सबसे ग्रेटेस्ट एसेट जो कि हमारा माइंड है उसमें इन्वेस्ट करें, और उससे जो है जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। हमें जब पता होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो वो जो है गैम्बलिंग नहीं होती है। गैम्बलिंग वो होती है जब हमें यही नहीं पता होता कि हम जो है अपना पैसा जो है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो जो चीज है या जो अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस है वो क्या है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में जो है इन्वेस्ट करें। अब आप भी सोचिए फ्रेंड्स कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपका हार्ड अर्न मनी है उस पर आप टैक्स पे करते रहें, और अगर कुछ और भी ग्रोथ हो रही है तो उस पर टैक्स पे करते रहें, और जो थोड़ा बहुत बचे उससे जो है अपने खर्चे निकालें, या कुछ टाइम निकालकर अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं ताकि जो अपॉर्चुनिटीज को से फायदा उठा सके। तो आप भी बताइए फ्रेंड्स कि कैसे आप जो है अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं। ऑथर जो है अलग अलग तरीके के सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जिनसे उनके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर बताते हैं कि कैसे उनके एजुकेटेड डैड के लिए सिर्फ जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, और जो रिच डैड थे उनके लिए लर्निंग ही सब कुछ थी। रॉबर्ट कियोसाकी एक इंसिडेंट का जिक्र करते हैं जहां पर एक जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू लेती है, और उन्होंने जो है इंग्लिश में मास्टर्स की होती है, और वो भी उनकी तरह ही एक सक्सेसफुल ऑथर बनना चाहती है। लेकिन वो जो है ये नहीं देख पाती कि किस तरीके से जो है वो सक्सेसफुल ऑथर बन पाएंगी। ऑथर उनको एडवाइस करते हैं कि उनको जो है एक सेल्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जर्नलिस्ट जो है वो ऑफेंडेड फील करती है कि कितनी वो एजुकेटेड है और किस तरीके से जो सेल्स है उनको जो है मदद कर सकती है। इसलिए वो जो है सेल्स पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो है वो बताते हैं कि वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, ना कि एक बेस्ट राइटिंग ऑथर। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन जो है उनको जो है अपने आप को मार्केट करना नहीं आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हम जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, अपनी जो है सेल्स ट्रेनिंग पर काम करें, हमें जो है अपने आप की मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। तो हमेशा जो रिच डैड है वो जो है बहुत सारी स्किल्स एक्वायर करने की बात करते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपना एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत सारी जॉब्स जो है वो की और अलग अलग तरीके की स्किल्स एक्वायर की। उन्होंने जो 1969 है उसमें जो है स्टैंडर्ड ऑयल जॉब की जो है वहां पे जॉब की, और वहां से जो है उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सीखा। 6 महीने वहां पे जॉब करने के बाद जो ऑथर है उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। हालांकि इस डिसीजन से जो एजुकेटेड डैड थे, जो पुअर डैड थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद उन्होंने मेरीन कॉर्प में जो है वहां पर जाकर जो है ज्वाइन किया, और वहां से जो है ट्रूप्स को लीड करना सीखा। उसके बाद उन्होंने वहां से भी रिजाइन कर दिया, और उसके बाद उन्होंने 1973 में जो है जीरोक्स कंपनी में काम करने की बात कही, और वहां पर ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो है अपनी सेल्स की ट्रेनिंग की। जो सेल्स की ट्रेनिंग करने के लिए वहां वो हर दरवाजे पर जाते, कैसे उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता, और उससे कैसे उनकी जो शाइनेस है
वो दूर होने लगी और जो है उनको कॉन्फिडेंस आने लगा। धीरे धीरे देखते देखते ही वो जो है वहां के जो है वो लीडिंग सेल्समैन बन गए। उसके बाद जो है ऑथर ने वहां से भी जॉब छोड़ दी और 1977 में अपनी जो खुद की कंपनी है वो खोली। तो ऑथर बताते हैं कि हमें जो जॉब है वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए, हमें वहां से जो है अपनी स्किल्स एक्वायर करनी है। ये जो शॉर्ट टर्म है यहाँ पर शायद कोई ऐसी सेंस ना बनाए, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम रखेंगे तो बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने स्किल एनहांसमेंट पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक की समरी। आप जरूर बताइए कि आपको ये समरी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, हमें यही सीखने को मिलता है कि ज्यादा पैसा होना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। हमारा जो फाइनेंशियल आईक्यू है हमें उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें जो एसेट और लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। हमें जो अपनी एसेट बिल्डिंग है उस पर ध्यान देना है। हमें ये नहीं है कि पैसे बहुत ज्यादा होंगे तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे। हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी है जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतने ही हमें जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी है वो आज से ही स्टार्ट कीजिए। आपको जो भी एसेट क्लास समझ आती है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं और जो भी आपको जो है ठीक लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे से आगे रेफर कीजिए ताकि इस वीडियो का जो फायदा है वो बाकी लोग भी उठा सके। थैंक्स फ्रेंड्स।